राधे राधे। कैसे हो आप सब गाइस? आप सब ठीक होंगे, आई होप भगवान आप सबको ठीक रखे और मैं भी ठीक हूँ। और आज थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो हाँ गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लोनावला में जो हादसा हुआ, जो सारे लोगों को पता है कि क्या हुआ, उसे देखकर हम लोगों का दिल दहल गया है। तो मैं उसी टॉपिक पे आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो कमेंट करके बताना कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। तो जो लोनावला में जो हादसा हुआ है, मैं उस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो क्या हुआ था, मौलाना जी वहाँ पर क्यों गए थे? सलीम, उनका नाम सलीम हसारी जी था। वो अपने किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड करने के लिए लोनावला गए थे और पूरा 17 लोगों की मतलब उनकी फैमिली में जो 17 लोग थे वो सारे वहाँ पर गए थे। उन्होंने कार बुक की और वहाँ पर गए 17 लोग। तो जब वो गए तो उन्होंने वहाँ पर शादी अटेंड की और फिर शादी अटेंड करने के बाद उन्होंने, चलो जब इतनी दूर आए हैं, ऐसे हम भी सोचते हैं कहीं जाते हैं तो कि जब पैसे लगा के हम इतनी दूर आए हैं तो चलो एक काम दो काज ऐसे करते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे ही सोचा कि चलो शादी तो हो गई, अब हम यहाँ आसपास जो अच्छे, यहाँ पर बहुत सारी फेमस जगह है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने सोचा चलो घूम के आते हैं। तो गेट ऑफ इंडिया, महालक्ष्मी, हजीराबाद, मतलब ऐसे भली ये सारी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फेमस है, रानी बाग ऐसे। तो उन्होंने ये सारी जगह छोड़कर उन्होंने सोचा कि लोनावला चलते हैं, घूम के आते हैं। तो वे लोनावला घूमने के लिए गए। तो वहाँ लोनावला में एक अच्छी बहुत फेमस जगह है जहाँ पर ऐसे सीढ़ियों पे जाते हैं तो ऐसा पानी बहकर आता है, वहाँ पर लोग सेल्फी खींचते हैं। बहुत मतलब सुकून की चीज़ है वहाँ पर, वो देखने में बहुत आनंद आता है। लोग अपने फ़ोन में सारी चीज़ें कैप्चर करते हैं। तो मौलाना साहब के दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, तो वो वहाँ उस जगह को, वहाँ की फेमस जगह को छोड़कर, और आउटर में एक जंगल था जहाँ पर झरना गिरता है, तो बारिश का टाइम है, वहाँ पर लिखा था कि खतरा है यहाँ पर, सावधान। जब भी वो लोग पता नहीं उस एरिया में क्यों चले गए अपनी फैमिली को लेकर। तो वे सारे वहाँ पर घूम रहे थे और मौलाना जी फ्रेश होने के लिए थोड़ी दूर पर चले गए। जब वो फ्रेश होकर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी पूरी फैमिली पानी में ऐसी खड़ी है, बहुत तेज बहाव से पानी आ गया है और मौलाना जी का दिल धक से हुआ। जाहिर सी बात है, अगर अपनी फैमिली को कोई भी ऐसे मुसीबत में देखेगा तो इंसान घबरा ही जाए। और फिर वो जैसे पानी बहकर वो ऐसा गया तो दो भाग में डिवाइड हो गया वो पानी। तो जैसे ही जो लोग ऐसे कम पानी की ओर गए ना, उन्हें कुछ सहारा मिला और वो लोग बच गए, और जो बीच धार में गए वो डैम की तरफ, वो लोग नहीं बचे। तो फिर उन लोगों को बाहर निकाला गया और उसमें से एक लड़की की हालत बहुत गंभीर थी। लोगों ने सोचा शायद ये भी ख़त्म हो गई है, लेकिन वहाँ पर एक डॉक्टर फैमिली भी थी। उन्होंने उनका चेकअप किया और उन्होंने कहा ये लड़की अभी जिंदा है। तो उन्होंने उसे सीपीआर देकर और फिर हॉस्पिटल रेफर किया। चारों लोगों को रेफर किया। और फिर बाद में अब चारों लोग, 3 लोग तो ठीक हो गए थे थोड़ी बहुत देर बाद ही, लेकिन वो लड़की जो थी वो थोड़ी सीरियस थी, लेकिन अब वो ठीक है। और जो 5 लोग थे फैमिली के, उन्हें उनके शव बरामद हो गए हैं। 4 लोगों के तो आसानी से हो गए, लेकिन वो छोटा सा जो मासूम बच्चा था उसका शव बहुत मुश्किल से बरामद हुआ है। वो एक पत्थर के नीचे फंस गया था, तो उसे ढूंढने में बहुत दिक्कत आई है। सल्यूट करते हैं हम ऐसे दुर्गा टीम, नेवी टीम को, जिन लोगों ने अपना इतना सहयोग किया। सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने मौलाना साहब को ना ही मुआवजा दिया, ना ही कोई सपोर्ट किया। सरकारी जहाँ पर सरकारी वो रहता है वहाँ पर कुछ हादसा होता है तो सरकार मुआवजा देती है, लेकिन जो आम पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए तो सरकार भी हथियार डाल देती है, वो भी कुछ नहीं करती है हमारे भारत की सरकार। तो इसलिए दोस्तों मुझे तो बहुत दुख हुआ है। और फिर वो पांचों लोगों का
जो शव था उनका पुणे में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। मौलाना साहब उसे अपने वहाँ तक नहीं लेकर गए। इसमें किसी का कुछ नहीं पता है कि कल क्या हो जाए। कितनी खुशी से वो शादी अटेंड करने आए थे और अपनी फैमिली के साथ घूमने का सोचा उन्होंने। क्या हम घूमने जाते नहीं हैं क्या? सब जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि कौन से पल क्या हो जाए क्या ना हो जाए। तो उनके परिवार पे इतना बड़ा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और उन्हें हिम्मत दे इस मुश्किल समस्या से निकलने का। तो गाइस चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अब मैं इसमें पसंद नापसंद तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप अपने कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। क्या हमें बाहर घूमने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बारिश के मौसम में हमें अधिकतर अपने घर में ही रहना चाहिए। ऐसी जगह पर जहाँ पर झरने और ऐसे पहाड़ टाइप के इलाके में हमें घूमने नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगर जैसे कि वो 5 लोगों की मौत लिखी थी तो उनकी हो गई, और वो 4 लोगों की जीने के लिए उम्र बाकी थी तो वो बच गए। नहीं तो ऐसे तो 5 ही मतलब 9 ही लोग जा सकते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट करके बताना आप लोग कि कैसा लगा आप ये लोगों को ये वीडियो। जितनी ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करना। लोग जागरूक हो कि हमें है ना ऐसी स्थिति में क्या स्टेप लेना चाहिए। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे ना, उन लोग की गलती से भी वो लोगों की मौत हो गई है। अगर वो वहीं पर ज़्यादा कोशिश करते तो हो सकता है वो आज बच जाते। चलिए, बाय बाय।